तो मित्रों में आपको घंटाघर सुजानगढ़ लेके आया हूँ। घंटाघर के पास आज टीम अर्पिता शर्मा द्वारा ये चाइनीज मानदेय के विरोध में बहुत शानदार मुहिम चलाई जा रही है। माटोलिया परिवार द्वारा बहुत जबरदस्त कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है। कई सारी जानें जा सकती हैं, कई सारे घरों के जो चिराग है वो बुझ सकते हैं। इस वजह से मैं हर संभव प्रयास करती हूँ कि जो चाइनीज मांझा है वो खत्म हो सके। लेकिन मैंने हमेशा सोचा और मैंने इस बार भी यही सोचा है कि प्रयास करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मुझे आगे आके एक ऐसी मुहिम चलानी होगी जिस वजह से लोगों को मुझे अवेयर करना होगा। वीडियो बनाने से नहीं होगा, बल्कि जनता के बीच में आके ग्राउंड जीरो पर जाके रिपोर्ट करनी होगी और आप लोगों को बताना होगा कि सभी भारतवासियों से नम्र निवेदन है। ये जबरदस्त मुहिम माटोलिया परिवार द्वारा टीम अर्पिता शर्मा के द्वारा चलाई गई है और बहुत बड़ी संख्या भाई लोग भाग ले रहे हैं यहाँ। चलो भाई, ये राधे श्याम सीखने के रहे, इसकी बहुत बड़ी तमन्ना है इस चाइनीज मानदेय के विरुद्ध में बोलने की। तो बोलो, इसको बोलो। राह में चलते सभी व्यक्तियों के पैरों में आ जाते हैं, मोटरसाइकिल या कहीं भी गले में अटक जाता है। इससे बहुत भारी कई बच्चों का नुकसान भी हुआ है और हॉस्पिटल तक पहुंचने की नौबत आ जाती है। इसीलिए मैं सभी भारतवासी, सभी नागरिकों से निवेदन करता हूं कि ये चाइनीज मांझा है, इस पे रोक लगाई जाए और इसको जड़ से हटा दिया जाए। ये जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं और लोगों से शपथ दिलवाते हैं कि वो ना तो स्वयं चाइनीज मांझे का प्रयोग करेंगे और ना ही अपने परिवार वासियों को और अपने दोस्तों को चाइनीज मांझे का प्रयोग करने देंगे। श्रीमान बजरंगलाल जी सेन अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं। यहाँ सभी भाई अपनी अपनी ओर से कुछ न कुछ प्रतिक्रिया लिखेंगे और मुहिम तेज चलानी होगी, तभी जाके इसका कोई उपाय होगा। बहुत गजब मुहिम छिड़ गई है और बड़ी तादाद में आज घंटाघर के पास भाई लोग इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं। चलो बजरंगलाल जी सेन आए हैं, इनसे भी कुछ जानकारी देते हैं। मैं सुजानगढ़ वासियों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि चाइनीज मांझा हमारे बच्चों के लिए, हमारे स्वयं के लिए और पक्षियों के लिए बहुत ही खतरनाक मांझा है। आप सब लोग मिलके इस मांझे को बंद करने में मुहिम में हमारे अर्पिता जिसने अभियान छेड़ा है उस पर सहयोग करें। और सबसे घातक ये है कि चलते फिरते मोटरसाइकिल गाड़ी से ये कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप लोग सब साथ होइए और अपने बच्चों को समझाएं कि चाइनीज मांझा नहीं लेके आएँ। अगर वो लेके है तो आप तुरंत प्रभाव से उसको जला दें और नष्ट कर दें। ये मेरा आपसे अपील और निवेदन है। मास्टर साहब आओ भाई जी, रतनलाल जी सेन साहब आए हुए हैं, इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। आज माटोलिया परिवार द्वारा और रिपोर्टेड बाय अर्पिता शर्मा द्वारा एक बहुत बढ़िया मुहिम चलाई जा रही है कि चाइनीज मांझे का बहिष्कार करो, चाइनीज मांझा यूज नहीं करना है। ये देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग जो रास्ते में चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और कब उनका गला कट जाए, कब उनको नुकसान हो जाए पता ही नहीं चल पा रहा है। ये चाइनीज मांझे को हम सबको बहिष्कार करना होगा और इस बहिष्कार करने के लिए आज ये फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, उनको किट बांटे जा रहे हैं। और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज सुजानगढ़ नगर के बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सब लोग शपथ ले रहे हैं। मैं वापस पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा माटोलिया परिवार को और इसके साथ ही अर्पिता को, जिनकी मुहिम के कारण आज सुजानगढ़ नगर में ये एक आयोजन चला है। हम सब इनके साथ हैं। जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद। चलो भाई, ये भाई राम गोपाल है, इसको भी चाइनीज मांझे के बारे में बहुत बड़ी नफरत है, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि चाइनीज मांझे से पतंग ना उड़ाए, क्योंकि ना चाइनीज मांझे से ना सभी लोगों की मौत हो रही है। इसलिए ना हाथ जोड़ के निवेदन किया ना इस मांझे को बंद कर दिया जाए। टोपियाँ प्रदान की जा रही है, बहुत गजब की मुहिम चली गई है।
ये गले में डालने का और सिर पर टोपी लगाने का किसी भी तरह से चाइनीज मांझे से बचा जाए ऐसा प्रबंध किया जा रहा है। बहुत जबरदस्त व्यवस्था है। टोपी और गले में डालने का ये जो मफलर टाइप का एकलेट है गले का, ये गले की हिफाजत का मफलर है और ऊपर से टोपी लगाई जा रही है। बहुत शानदार। चाइनीज मांझे यूज करेंगे तो नहीं आगे करने देंगे, बताओ सर। नहीं करने देंगे। बहुत ही गजब के किट है ये, जो हर व्यक्ति के काम के है। बहुत ही शानदार गजब का प्रोग्राम। बहुत सुंदर गजब का प्रोग्राम चल रहा है। ये चाइनीज मांझे का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की गर्दन कटती है, रास्ते चलते आदमियों के गले में है जो मतलब है गर्दन कट जाती है, पैर कट जाते हैं, इसलिए चाइनीज मांझे का यूज बिल्कुल भी नहीं करें। सबसे प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, बेचे भी नहीं, खरीदे भी नहीं और उपयोग में भी नहीं लेवें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। मैं कविता सुनाता हूँ। इसको लगाइए तो इसको लगाना है। बहुत ही खराब कर रखा है। त्योहार का हमारा रंग जो है वो पूरा खराब कर रखा है। उसके बारे में आज ये कविता लिखी है, वो आपको सुना रहा हूँ। ये ढंग नहीं है मांझे का, ये ढंग नहीं है मांझे का, ये लहू की रेखा है जिसमें आसमान के माथे पर लिखी मौत को देखा है। मैं चहका था भोर सवेरे, मैं चहका था भोर सवेरे, दाना खोजने आया था, नहीं मालूम उस आकाश में किसने मौत का जाल बिछाया था। मेरी गर्दन पर चुपके से, मेरी गर्दन पर चुपके से आकर डोर लिपट गई। मैं फड़फड़ाया, चीखा बहुत, पर सांस मेरी वहीं कट गई। गले की नसें काटता ये मजा जो है, गले की नसें काटता ये बेखबर राहों में लहराए, मासूमों की हंसी छीनकर उन पर ये कहर ढाए। रंग बिरंगी पतंगे उड़ती, रंग बिरंगी पतंगे उड़ती, खुशियों का था त्योहार, पर चमकीली इस दौर ने कर दिया जीवन बेकार। ये खेल नहीं, ये हत्या है, ये खेल नहीं, ये हत्या है, हर माँ की चीख पुकार है। चाइनीज मांझा मांझा नहीं, ये मौत का खुला हथियार है। जो बेचे और उड़ाए इसे, जो बेचे और उड़ाए उसे, कानून उसे तो रोकेगा, पर उससे पहले ज़मीर हमारा हर उस हाथ को टोकेगा। आओ आज संकल्प करें हम, आओ आज संकल्प करें हम, मासूम मौतों को बचाएंगे। आओ आज संकल्प करें हम, मासूम मौतों को बचाएंगे। सूती डोर और पतंग से फिर जीवन परमानंद बनाएंगे। ये नगर परिषद विपक्ष नेता यहाँ पधारे और इनके द्वारा भी ट्रॉफियाँ दिलाई जाएगी लोगों को। ये किट पहनाया जा रहा है। कमरी जी दादी जी द्वारा के हाथों से बनवाया जा रहा है। माटोलिया परिवार द्वारा बहुत सुंदर प्रोग्राम है ये। श्रीमान नंद किशोर जी
श्रीमान जुगल किशोर जी, नंद किशोर जी, तारचंद जी, माटोलिया की सदस्य ने बहुत ज़बरदस्त यह मुहिम छेड़ी गई है घंटाघर के पास और बहुत बड़ी तादाद में आए गए राहगीरों को ये किट पहनाई जा रही है। ये बाइक रोक करके लोगों को किट पहना जा रहा है। मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए बहुत जरूरी है ये किट। अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं करने देना। आस पास में मोहल्ले में जो भी बच्चा चाइनीज पतंग उड़ाते हैं उनको सभी भाइयों से निवेदन है कि उनसे हाथाजोड़ी करो कि भाई चाइनीज मांझा घर में नहीं लावे। हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्ते मैम। नमस्कार अर्पिता। मैम, ये जो मुहिम चलाई गई है चाइनीज़ मांझे को रोकने के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आज हम देखते हैं कि जब भी ये जो संक्रांत का त्यौहार आता है तब कई सारी जानी है वो जाती है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल, इस आज के जो कार्यक्रम है चाइनीज़ मांझे के बहिष्कार का, इसके लिए मैं माटोलिया परिवार जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम रखा गया है और अर्पिता शर्मा की पूरी टीम, मंगल जी अंकल, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आज आपने एक जागृति लाने के लिए ये कार्यक्रम रखा है, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और बहुत सही कहा आपने कि जहाँ एक तरफ मकर संक्रांति का हमारा प्यारा सा त्यौहार जो तिल और गुड़ की मिठास को लिए हुए होता है, पतंगबाजी के उत्सव को लिए होता है, वहीं उसी दिन यदि किसी के परिवार का चिराग बुझ रहा हो, यदि किसी पक्षी की जान जा रही हो, तो वो त्यौहार का हमारा जो सही अर्थ होता है वो नहीं हो पाता। इसी के लिए चाइनीज़ मांझा जो है आज मौत का मांझा बन चुका है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस चाइनीज़ मांझे का बहिष्कार करें। प्रशासन अपनी कार्यवाही कर रहा है, लेकिन जब तक कोई भी कानून जब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक समाज उसका सहयोग नहीं करेगा, तो सभी युवा साथी, क्योंकि आज युवा दिवस भी है, तो युवा साथियों से भी मेरा निवेदन है और आप सभी से निवेदन है कि अपने आसपास भी किसी लोगों को, अपने परिवार में किसी को भी चाइनीज़ मांझे का प्रयोग नहीं करने दिया जाए, ताकि किसी का जो आज ये पतंगबाजी का जो त्यौहार है हमारा मकर संक्रांति का, ये किसी के जीवन का आधार बने, ना कि किसी के संहार का कारण बने। साथियों चलो सदाक बाबू। बाइक स्कूटी वालों को रोक रोक करके ये टोपी का किट ये पहना जा रहा है ताकि जीवन रक्षा होती रहे। बहुत सुंदर। चाइनीज मांझा यूज नहीं करना है, अपना परिवार में यूज करना बेचने वाले बेचेंगे, लेने वाले लेंगे, पर आपको आपका प्रोटेक्शन करके रहना है। अब बोलो, बेचने वाले बेचेंगे और लेने वाले लेंगे, पर अपने को अपना प्रोटेक्शन करके रहना है।
मफलर कैप पहनिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए। बहुत गजब की मुहिम चली गई है, सभी को किट पहनाई जा रही है। बहुत जानगढ़ घंटागढ़ के पास माटोलिया परिवार द्वारा ये किट बांटे जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त मुहिम चलाई जा रही है। बड़ी तादाद में वरिष्ठ नागरिक एवं नेता लोग यहाँ इकट्ठे हुए हुए हैं। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम ये घंटागढ़ रामगिर के पास चल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत ही जबरदस्त नज़ारा है। मोटरसाइकिल द्वारा और मोटरसाइकिल वालों को तो विशेष तौर से इस चीज़ की आवश्यकता है और गले की तो हिफाजत होनी चाहिए, क्योंकि गले के सबसे ज़्यादा मानदेय की धार लगने का रहता है। इसलिए गले में जो ये किट पहना जा रहा है बहुत ही ज़रूरी है। सभी भाई शपथ भी ले रहे हैं और बहुत शानदार यह मुहिम चली गई है। बहुत शानदार गजब की मुहिम, बहुत गजब और शानदार प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा, बहुत ही जबरदस्त कार्यक्रम है। ये चाइनीज मांझे के विरुद्ध बहुत जबरदस्त मुहिम चली गई है। सभी को किट बांटे गए हैं, शपथ दिलाई जा रही है। आइए हम अंकल से बात करते हैं और जानते हैं कि वो नहीं उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए इंसान के लिए भी खतरा है और पशु पक्षियों के लिए भी खतरा है। तो इससे बचें और दूसरों को भी बोलें कि इसका ना उपयोग करें। सर, क्या आप भी अब अपने घर पे जाके जो चाइनीज मांझा है इसका प्रयोग नहीं करेंगे और ये जो त्योहार है उसको त्योहार की तरह मनाएंगे? जो कोई मुश्किल होने बहुत बेटा, अरे बेटा ये ले दे सर, ये ले बेटा। हाँ, सबसे जो सुजानगढ़ की हमेशा सेवा में रहते हैं 24 घंटे गाड़ी है। हाँ, एक मिनट वो लगा जा, मैं ऊपर मैं खुद ही लगाऊँ। देखो लगा जा, देखो उसका नाम करते हैं। अब भाई वो लगाओ, अब जाओ। एक मिनट बेटा, ये पूरा स्टेट बनावा देखो। अब ये कांग्रेस के नेताजी जिला बना रहे हैं। ये कांग्रेस का नेता नहीं है, आप तो है ना, समाज सेवा आप बना रहे हैं। तो साहब मैं तो रिकॉर्ड कर रहा कि वही सुना दी। सबसे निवेदन है इसमें आगे बढ़ करके सहयोग करें। प्रधानमंत्री के का समय है, सभी नेता चाहते हैं कि जिला बने, मगर जिला नहीं बनेगा। और मिला मिली हुई दौड़ काम में लेकर के पाप नहीं कमाए, अपराधी नहीं बने और खुद को मूर्ख सिद्ध नहीं करें। तो आप सबसे निवेदन है इस मुहिम में शामिल हो, संकल्प लें कि हम ये खतरनाक दौर काम में नहीं लेंगे। नमस्ते सर। हाँ विद्या, सर, इस मुहिम के बारे में एक वो मूर्ख हैं जो इसको डोर के रूप में बेचते हैं, एक वो मूर्ख हैं जो इसको डोर के रूप में खरीदते हैं, और वो सबसे बड़े महामूर्ख हैं जो माँ और बाप हैं लेकिन बच्चों को ये डोर खरीदने देते हैं। तो दूसरी तरफ शासन प्रशासन की और वो जागरूक लोग हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी मूर्खता के कारण ये डोर किसी के लिए मौत का मांझा सिद्ध नहीं हो जाए। और तीसरी तरफ वो कानून है जो है तो बहुत कठोर,
लेकिन काम के मामले में बहुत ही ढुलपुल है। मेरी समझ में सुजानगढ़ में कम से कम इस समय कम से कम 10,000 गट्टियाँ पड़ी होंगी, 10,000 प्लास्टिक डोर की। लेकिन प्रशासन में नफरी की कमी है, गुप्तचर विभाग में भी कर्मचारियों की कमी होगी। हम भी क्या है कि एक दूसरे को बचाते हैं तो हम भी सूचना नहीं देते, और खुद काफ़ी लोग चूँकि डोर खरीदते हैं तो वो भी नहीं बताते डोर कौन बेच रहा है। तो इस कारण डोर दलड़े से खूब बिक रही है, और वो न केवल आपके और मेरे लिए बल्कि पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए और प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है। यही एक निवेदन और है, कहीं भी यदि आपको डोर मिले तो उसको पैर में से निकाल के छोड़िए मत, उसकी वहीं पर गांठ बना करके उसको या तो कहीं साइड में डालिए, और संभव हो तो उसको कैंची से काट करके छोड़िए, जलाइए मत। जैसे ही हम उस प्लास्टिक की डोर को जलाते हैं वो तुरंत वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए प्लास्टिक की डोर खरीदे नहीं, काम में नहीं लें, जलाएं नहीं, और हाथ जोड़ के निवेदन है बेचे भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि सर ने हमें बताया है, इससे और कितने नुकसान हो सकते हैं। इससे ना ही सिर्फ ये जो लोग हैं वो मरते हैं, बल्कि इससे जो वायु है वो भी प्रदूषित होती है।